अजी साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अजी साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना बंद हो चुकी है और शिक्षकों को नौकरी से निकाला जा चुका है। और आईमास जिसके खिलाफ मानदेय भुगतान के रिट में गया था और माननीय न्यायालय ने 4 साल के मानदेय भुगतान का आदेश भी कर दिया था, लेकिन हारने के बाद भी राज्य सरकार अपील में चली गई, जिससे अभी तक भुगतान नहीं हो पाया। साथियों, लंबे समय से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे अपना वीडियो चैनल चलाने वाले लोगों ने मदरसा टीचरों को जम करके गुमराह किया है और उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। जब से ये नफरत बाजी चिंटू व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर आए हैं, इन्होंने मदरसा टीचरों के लिए लड़ाई लड़ने वाले जो ईमानदार नेता थे उनके खिलाफ लोगों को उकसाया और उनसे दूर करने के लिए और छोटे छोटे गुटों में बांटने के लिए कोशिश किया, जिसका नतीजा आज आपके सामने है। जिस कम्युनिटी का लीडर, आप देख लीजिए, राजनीति में जिस कम्युनिटी का मजबूत लीडर राजनीति में मौजूद है, उसी कम्युनिटी के लीडर अधिकारी हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, बड़े बड़े कर्मचारी हैं। और जिस कम्युनिटी का लीडर नहीं है राजनीति में मजबूत, उसकी हालत क्या है आपसे छुपी हुई नहीं है। तो साथियों, अगर आपका कोई भी नेता आगे बढ़ कर के आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा तो आप क्या बिना लड़े हार मान लोगे? और क्या ये नफरतबाजी चिंटुओं की बात आप सुनोगे? आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आईमास ने दिन रात एक करके लड़ाई लड़के 4 साल के मानदेय पेमेंट का आदेश कराया है और आपके हाथ में एक आदेश दे रखा है, उसी ने माननीय न्यायालय ने उसी आदेश के जरिए आपको टीचर माना और आपके 4 साल के पेमेंट का आदेश किया है। उसी 4 साल के आदेश के आधार पे आपका समायोजन का भी आदेश इंशाअल्लाह जल्द से जल्द होगा। जो लोग आज व्हाट्सएप और सोशल मीडिया वालों के बहकावे में पड़े हुए हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं और माननीय न्यायालय नहीं जा रहे हैं, बल्कि जो लोग न्यायालय गए हुए हैं उनकी बुराई कर रहे हैं, आने वाला समय उनको बता देगा कि कौन सही है, जो न्यायालय गया था और जो न्यायालय नहीं गया था। जो लोग ये सोच रहे हैं कि जो न्यायालय गए हैं उनको जब मानदेय मिला गया तब उनको भी मिल जाएगा, उनका समायोजन भी होगा तो हमारा भी हो जाएगा, ये सब उनका वहम है। जो न्यायालय गए हैं उन्हीं को मानदेय मिलेगा, जो न्यायालय जा रहे हैं उन्हीं का समायोजन होगा। इसके अलावा उसका लाभ किसी को नहीं मिलेगा, ना आज तक कभी मिला है। तो शिक्षक साथियों, ये बहुत अहम लड़ाई है। मैं आपको बता दूं कि 500 रुपये मजदूरी एक मजदूर लेता है एक दिन की लड़ाई, एक दिन आपके यहाँ काम करने के लिए। और 1000 रुपये की में आपकी रिट दायर की जा रही है, उसमें वकालतनामा है, उसमें भी कोर्ट फीस है, उसी में बयान हल्फी, उसी में पूरा कागज़, उसी में वकील की फ़ीस है। और इसके बावजूद भी जो है आप अपनी लड़ाई लड़ने मैदान में अगर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के नफरती चिंटों के गुमराह करने में आ जाएं तो इतना सुनहरा समय आप खो देंगे जिसकी आपको कल्पना नहीं है। बाद में आप इस लड़ाई को अकेले लड़ पाएंगे और आप की जो लड़ाई 1000 रुपये में साल 2 साल लड़ रहा है उसका एहसान आप पर है, आपका उस पर एहसान उतना नहीं है। आप एक मजदूर एक दिन रख कर रेले रखोगे 500 रुपये लेगा, 2 दिन रखोगे 2 दिन में 1000 रुपये वो ले लेगा आपका। और जो सालों आपका मुकदमा लड़ रहा है उसका आपको साथ देने की ज़रूरत है। ईमानदारी से जो लड़ाई लड़ रहा है उसके सीने बसीना मिल के खड़े होने की ज़रूरत है। और बहुत सारे शिक्षक साथी आ भी रहे हैं, बहुत जो जानते हैं कि एजाज भाई पूरी ताकत और ईमानदारी से लड़ते हैं, कभी भी कोई बात झूठ नहीं बोला, जो भी कहा वही हुआ और जिस लड़ाई में लड़े उसी में कामयाबी हासिल किया। अल्लाह ताला ने हमेशा कामयाबी दिया है और इसमें भी कामयाबी हासिल करेंगे। साथियों, समय आ गया है कि सब लोग, पूरे प्रदेश के टीचर मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपने नेता का साथ दीजिए, ईमानदारी से उसके साथ खड़े होइए, मजबूत बनाइए। जब नेता मजबूत होगा तभी मजबूत लड़ाई लड़ी जाएगी। और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि जिस तरह आपकी मानदेय की रेट जीत हुई है उसी तरह आपके समायोजन की भी रेट में जीत होगी। 1000 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, 1500 रुपया, इतने रुपये लगा करके आप लड़ के देख ले रहे हो कि क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सुनहरा समय अगर आपने खो दिया तो बाद में आप पछताओगे। और जो लोग रेट में नहीं गए हैं, देख लेना, जब सबका पेमेंट हो जाएगा, रेट में जाने वालों का समायोजन का काम होगा, तो ये पछताएंगे और लाखों रुपये लगा करके रेट में भी जाएंगे और इनको कुछ हासिल नहीं होगा। आज हमारी बात को नोट करके रख लें, जो आज
लोगों पे कमेंट कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, लोगों की बुराई कर रहे हैं, वो लिख के रख लें कि कल उनके साथ क्या होने वाला है। हाँ जी साथियों, कम से कम मदरसा आधुनिकीकरण टीचर जो कोर्ट गए हैं, कम से कम उनका मामला तो जिंदा है कोर्ट में, कम से कम कोर्ट में ये तो है कि ये टीचर हैं। और जो नहीं गए हैं उनका क्या वजूद है? कुछ नहीं है। तो साथियों, जो साथी हमारे साथ आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि पूरी ताकत से पूरे प्रदेश के टीचर मजबूती से हमारे साथ आएंगे और इस लड़ाई को हम जीत के दिखाएंगे। सभी शिक्षक साथियों से अपील है कि सभी लोग साथ दें और मिल करके इस लड़ाई को लड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।